आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर जो है हमारे पास एक पैराग्राफ टाइप का सवाल दिया हुआ है और हमको इस पैराग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं वो नाइट्रोजन होते हैं, सल्फर होते हैं, फास्फोरस होते हैं और हेलोजन्स होते हैं। तो इसके लिए हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन इनका करना चाहते हैं। तो प्रोसेस हमारे पास क्या क्या होता है, तो लाइबिग्स प्रोसेस होता है, कैरियस प्रोसेस होता है, दुमास प्रोसेस होता है और जेडलाल्स मेथड होता है। तो ये हमारे पास 4 प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हैलोजेंस के लिए। ठीक है, तो अब हमसे सवाल में पूछा गया है कि जो लाइबिग्स कंबशन होता है, जो लाइबिग्स कंबशन मेथड है, उसको हम किसके एस्टिमेशन मतलब किसके क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लाइबिग कंबशन मेथड होता है उसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के एस्टिमेशन के लिए के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं लाइबिग्स कंबशन मेथड को। और ये होता कैसे है, तो हम हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हम हीट करते हैं CuO के प्रेजेंस में। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये हीट करने पे हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मतलब जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा वो ऑक्सीडाइज होके CO2 बना लेगा कार्बन, और हाइड्रोजन जो है वो वाटर बना लेगा। और ये जो CO2 है ये हमारा KOH या फिर NaOH के कारण एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और ये जो वाटर है ये हमारा एनहाइड्रस CaCl2 से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और ये यही जितना एब्जॉर्ब हुआ होगा इसको ही हम एस्टिमेट करके बता पाते हैं कि हमारा कार्बन कितना था और हमारा हाइड्रोजन कितना था। ठीक है, तो यही प्रोसेस है हमारा लाइबिग कंबशन मेथड का, जिसमें कि हम कार्बन और हाइड्रोजन को एस्टिमेट कर पाते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास सवाल क्या है, तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैरियस मेथड इज यूज फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ। मतलब जो कैरियस मेथड होता है उसको हम किसके क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कैरियस मेथड को यूज़ करके हम एस्टिमेशन करते हैं हैलोजेंस का। ठीक है, हैलोजन, सल्फर और फास्फोरस का हम निकाल सकते हैं क्वांटिटी, मतलब उसका कितना परसेंटेज प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसके लिए हम कैरियस मेथड को यूज़ करते हैं। तो कैरियस मेथड में क्या होता है, तो कैरियस मेथड के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसको हम हीट करते हैं कॉन्क HNO3 के प्रेजेंस में। ठीक है, मतलब नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं। ठीक है, तो हीट करने पे हमारे पास क्या मिलता है, ये कॉन्क HNO3 है और इसको हीट करते हैं और साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है AgNO3 होता है। ठीक है, तो ये AgNO3 जो है वो यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन होगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 और वाटर में, और जो हैलोजेंस होते हैं वो AgX बना लेते हैं। ठीक है, हैलोजेंस जो होंगे वो हमारे पास सिल्वर हैलाइड बना लेंगे, और सिल्वर हैलाइड को हम क्या करते हैं फिर फिल्टर करके ड्राई करके मेज़र कर लेते हैं कि वहाँ पे परसेंटेज कितना है वहाँ पर हैलोजेंस का। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है, तो B ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे हैलोजन, सल्फर और फॉस्फोरस का भी हम एस्टिमेशन कर पाते हैं। और सल्फर फॉस्फोरस का कैसे कर पाएंगे, तो सेम काम होता है, यहाँ पर हम कॉन्क HNO3 के साथ में इसको रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सल्फर के लिए कॉन्क HNO3 होता है और साथ में इसके BaCl2 होता है। ठीक है, और BaCl2 होता है तो ये क्या हो जाता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये हमारा बन जाता है यहाँ पे H2SO4। सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज होकर H2SO4 हो जाता है और BaSO4 के तौर पे प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको BaSO4 को फिर हम क्या कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इस तरह से हम सल्फर का एस्टिमेशन कर पाते हैं। ठीक है, अब सल्फर का एस्टिमेशन हो गया, तो हम फॉस्फोरस का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारा हैलोजेंस का एस्टिमेशन था। ठीक है, ये हमारा सल्फर का एस्टिमेशन था, और अगला क्या है, अगला है हमारे पास फॉस्फोरस का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्रेजेंट होता है उसको हम फ्यूमिंग HNO3 के साथ में रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, फ्यूमिंग HNO3 के साथ में हीट करेंगे तो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के फॉर्म में
प्रेसिपिटेट करा लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या बनता है, तो ये बनता है NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12 M मोलिब्डेट O3। इसके फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है, और हम इसको मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैरियर्स मेथड को यूज़ करके हैलोजन, सल्फर और फॉस्फोरस का एस्टिमेशन कर पाते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास क्या कह रहा है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि दुमास एंड जेल्डाल्स मेथड आर यूज फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ। मतलब जो दुमास और जेल्डाल्स मेथड होता है उसको हम किसके क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दुमास और जेल्डाल्स मेथड होते हैं उसमें हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। और वो कैसे होता है, तो दुमास मेथड में हम एक नोन मास लेते हैं कंपाउंड का। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जो हमारे पास दुमास मेथड है उसमें हम एक नोन मास लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और उसको हम हीट करते हैं CuO के साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फ्री नाइट्रोजन मिक्सचर आया था उसको हम क्या करेंगे, कॉपर गॉज से पास कराएंगे, ठीक है। मिक्सचर पास्ड थ्रू कॉपर गॉज। अब ये जो कॉपर गॉज है ये क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉरी कॉपर गॉज जो है वो नाइट्रोजन के जो ट्रेस हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है हमारा NO2 उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, नाइट्रोजन गैस में, ठीक है। अब इसको नाइट्रोजन गैस को फिर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को हम मेज़र कर लेते हैं कि कितना था। तो ये तरीका होता है दुमास मेथड का, ठीक है। और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हुए होते हैं उसको हम KOH के साथ में ट्रीट करा देते हैं ताकि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये हमारा दुमास मेथड होता है। अगला मेथड जो है हमारे पास वो क्या है, वो है जेल्डाल्स मेथड। तो जेल्डाल्स मेथड में क्या करते हैं हम, जो हमारा जेल्डाल्स मेथड है उसमें हम क्या करेंगे कि एक नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसको हम किसके साथ में मिक्स करते हैं, उसको मिक्स करते हैं K2SO4 के साथ और Cu, या K2SO4 ले सकते हैं और CuSO4 के साथ में ट्रीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हीट करना है हमको, तो हीट करने पे हमारे पास क्या होता है, जो CuSO4 जो है ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और जो K2SO4 है ये इंक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो जो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है वो अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में आ जाता है, मतलब NH4 अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में ये बन जाएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4 का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। और इसको जब हम NaOH के साथ में ट्रीट कराते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है Na2SO4 प्लस 2 NH3 प्लस 2 H2O, ठीक है। अब जो हमारा 2 NH3 और H2SO4 आया है वो अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा 2 NH3 आया है इसको हम ट्रीट कर देते हैं H2SO4 के साथ, तो ये हमारे पास अगेन NH4 होल ट्वाइस SO4 बना लेता है। तो हमें यही अमोनियम सल्फेट के का फॉर्मेशन हो जाता है और हम इसको ही यूज़ कर लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन करने के लिए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन C जो है वो सही है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कैरियस मेथड होता है जिसमें कि हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं फॉस्फोरस का बाय यूजिंग मैग्नीशियम मिक्सचर, तो फॉस्फोरस जो है वो एस्टिमेट किससे होता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो कैरियस मेथड में अगर हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करेंगे फॉस्फोरस का, भी मैं बता रहा था कि फॉस्फोरस का अगर हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर मैग्नीशियम मिक्सचर को यूज़ किया गया है, ठीक है। मैग्नीशियम मिक्सचर जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, तो मैग्नीशियम मिक्सचर हमारे पास MgCl2 प्लस, ये मैं लिखता हूँ, मैग्नीशियम मिक्सचर का मतलब होता है MgCl2 प्लस NH4Cl को यूज़ किया गया है। तो उसमें फॉस्फोरस जो है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है, कौन सा कंपाउंड बना रहा होगा जिससे कि हम एस्टिमेट कर पाते हैं कि वहाँ पे फॉस्फोरस कितना है, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, तो हमारे पास वो ये जो MgCl2 और NH4Cl है इसको
ये प्रेसिपिटेट बना देते हैं MgNH4PO4 का, मतलब मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बना देते हैं। और उसको जब हम हीट करते हैं तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बनता है और उसको हम मेजर करते हैं। और मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Mg2P2O7 होता है। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि हम इसको ही यूज़ करते हैं ताकि हम मेज़र कर पाएँ कि फॉस्फोरस कितना है उसमें। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो कैरियस मेथड है उसमें हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर रहे हैं सल्फर का, तो उसके लिए हम कौन सा कंपाउंड जो फॉर्म होता होगा जिससे हम एस्टिमेट कर पाते होंगे। तो अभी मैंने दिखाया था कि सल्फर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर होते हैं उसको CONC-HNO3 और BaCl2 के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पे H2SO4 और BaSO4 प्रेसिपिटेट निकलता है। तो BaSO4 जो बना है इससे ही हम मेज़र करते हैं कि वहाँ पे सल्फर कितना है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अगले सवाल में हमसे पूछा गया है कि कैरियस इज़ द नेम ऑफ, तो कैरियस किस चीज़ का नाम है कैरियस मेथड में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कैरियस मेथड हम यूज़ करते हैं उसमें कैरियस जो होता है वो एक ट्यूब है। ठीक है। वो किस तरह का ट्यूब होता है, तो कैरियस जो है एक सील्ड कैपिलरी ट्यूब होता है। ठीक है, जो हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। और सील्ड कैपिलरी ट्यूब का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। सील्ड कैपिलरी ट्यूब का इस तरह का ये एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमारा आंसर हर क्वेश्चन का आ चुका है। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।